ने खाई बके नदी न संचानी पलमालत के काने साधु दया शरीर। इसका अर्थ समझाओगे? परमारथ के कालने साधुन थरा शरीर। वृक्षों कहो न फल वटे नदी न संचे नीर। आता है उसको वृक्ष आता तो है। वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, नदी अपने पानी को स्वयं नहीं देते, वैसे ही सज्जन लोग होते हैं और अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते। शाबाश, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। ताली बजाओ इसके लिए, ताली बजाओ। क्या बात। परमारथ के कारण साधु नरा शरीर। अच्छे लोग परोपकार के लिए जीते हैं, दूसरे की भलाई करते हैं, ठीक है। जैसे नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है ना, देखा आपने नदी को स्वयं अपना पानी पीते हुए नहीं। हम लोग जीव जंतु प्रयोग करते हैं नहीं उसके पानी का, वो खुद तो नहीं पीती है ना। हाँ, वैसे फल अपने स्वयं नहीं खाते। वृक्ष के फल कौन खाता है? अनाज फल सब्जियां कौन खाते हैं? हम लोग, है ना। मनुष्य खाते हैं, जीव जंतु खाते हैं नहीं। तो पेड़ अपने आप थोड़ी खाता है, पेड़ अपने आप खाते हुए देखा आपने फल को। हाँ, तो ऐसे वाले परोपकारी जो लोग होते हैं, दूसरे पर दया करने वाले, परोपकार करने वाले, वो दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं, अच्छे काम करते हैं। तो दूसरों की भलाई के लिए अच्छे काम करते हैं। आपको भी करना चाहिए। कहने का मतलब ये है, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। परोपकारी होना चाहिए, अच्छा काम करना है समाज के लिए, दूसरों के लिए, है ना। अपना तो हो ही जाएगा, है ना। सामने क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे? आज का श्लोक है, सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदा स्थित सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यानास्ति परम पदम। सत्य ही संसार में ईश्वर है। देखो सत्य भी कितना जोर दिया गया है ना। सांस बराबर तप नहीं बोला ना। धर्म भी सत्य पर ही आश्रित है। धर्म भी किस पर आधारित है? आश्रित है सत्य पर, ठीक है। और सत्य ही समस्त भव विभव का मूल है। सत्य से ही बढ़कर कुछ भी नहीं है। नास्ति परम पदम, सत्यम नास्ति परम पदम। सत्य से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। सत्यमेवेश्वरो बोलो। ये आता है ना आपको श्लोक, तो इसका अर्थ भी समझ आ गया। वाल्मीकि रामायण का है वो। वाल्मीकि रामायण का ध्यान रखना है कि सत्य ही संसार में ईश्वर के समान है, सत्य सबसे बढ़कर है। और धर्म भी सत्य पर ही आश्रित है, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो श्लोक आप बोलते हैं ना, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, तो उसका मतलब समझ गए ना, सत्य पर आधारित है। आज का सामान्य ज्ञान देखो, उधर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो देखो बोर्ड कुछ इस तरह से हो गया है। भारत में सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अब कितना? लगभग 16.65 हाँ प्रतिशत। देखो पूरे देश का सबसे ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे जो है ना गंगा यमुना का दोआब है, वहाँ की मिट्टी बहुत फर्टाइल है। गंगा यमुना यहीं से निकल के जाती है ना, नहीं आती दोनों नदियाँ, तो वो वहाँ पे बहुत अच्छी मिट्टी बनाते हैं, है ना। और सिंचाई की भी खूब सुविधा है वहाँ पे, तो इसलिए सब्जी और अनाज उत्पादन के लिए वहाँ पे सर्वोत्तम एक तो जलवायु है, और पानी और मिट्टी भी बहुत अच्छी है। जलवायु भी होनी चाहिए और पानी मिट्टी भी होनी चाहिए, है ना। तो सब्जी उत्पादन से होता है उत्तर प्रदेश में। पहले हम भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था ना, 9 नवंबर सन 2000 में क्या हो गया, अलग हो गया। तब हमारे प्रदेश का नाम क्या था? उत्तरांचल, है ना। और तब 2007 में क्या हो गया? उत्तराखंड। नहीं हो गया? नहीं, बाद में हुआ ना उत्तराखंड। पहले उत्तरांचल नाम था, फिर बदल के 2007 में क्या हो गया? उत्तराखंड। और पहले हम उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा थे, यानी हमारी मदर स्टेट कौन सी है? उत्तर प्रदेश। 4 से 13 डिस्ट्रिक्ट अलग करके एक 2 मंडल वाला स्टेट उत्तराखंड बना दिया गया। 2 मंडल कौन से हैं? गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। 13 डिस्ट्रिक्ट आपको पता है कौन कौन से हैं? सबको पता है 13 डिस्ट्रिक्ट। 2 मंडल और 13 डिस्ट्रिक्ट अलग काट करके कार्य करके उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य बना जिसका नाम था उत्तरांचल पहले, और अब क्या हो गया? उत्तराखंड। 2007 के बाद उत्तराखंड हो गया है। इसमें 13 जिले हैं, 2 मंडल। कितने जिले हैं? 13 जिले, 2 मंडल।
तो सब्जी का उत्पादन एक जीके का प्रश्न आपको मिल गया आज है। और इधर देखेंगे ब्लैक बोर्ड अपडेट में 1837 1837 और टुडे थॉट शिक्षा हमें अंगूठे से हस्ताक्षर तक ले जाती है। क्या बात, जो अनपढ़ होते हैं ना, आपने देखा होगा जो बुजुर्ग हैं हमारे, अभी भी कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो अंगूठा लगाते हैं, नहीं लगाते, चाय में डुबो के फिर वो कहता है ना, पैड होता है, एक पैड इलेक्शन में देखा होगा आपकी दादी दादा ना, कुछ लोग अनपढ़ थे और अनपढ़ हैं तो वो क्या करते हैं, अंगूठे लगाते हैं अपने हस्ताक्षर की जगह, ठीक है ना। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अक्षर लिखना आता नहीं आता, अंजलि आता है ना अक्षर लिखना, हाँ तो अंजलि अब अपना नाम लिखेगी क्या, वो क्या हो गया, साक्षर हो गया। और वो कहाँ से मिला उसको, विज्ञान ने दिया उसको, स्कूल आई, स्कूल में अक्षर सीखे, अक्षरों से फिर उसने शब्द सीखे और शब्द सीख के उसने अपना नाम लिखना सीखा, ठीक है। तो अंगूठे से कहाँ ले जा रही है, साक्षर से। तो शिक्षा ऐसी चीज है जो हमको क्या करती है, साक्षर करती है, ठीक है। और साक्षर होने के साथ साथ हमें क्या करती है, विवेकशील भी बनाती है, नहीं बनाती है। जो जितनी बातें हो रही है वो आपको विवेकशील बनाने के लिए तो हो रही है कि भाई सदाचारी होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, है ना, और परोपकारी होना चाहिए, है ना, सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, किसी को मदद करने की भावना होनी चाहिए, मन लगा के पढ़ना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। सुबह ये सारा जो प्रयास किया जा रहा है आपकी डायनेमिक पर्सनैलिटी के लिए किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है आप अच्छे बने, खाली साक्षर ना हो। मतलब साक्षर का मतलब क्या हुआ, सिर्फ अक्षरों का ज्ञान है और कुछ नहीं है, बाकी तो आप क्या है, अनपढ़े हैं, है ना, खाली अक्षर ज्ञान हो गया, साइन करने आ गए तो वो साक्षर हो गए। और अगर आपको सही ज्ञान है और आप सही मार्ग पे चल रहे हैं तो कल को आपका जीवन क्या होगा, बहुत उन्नतशील होगा, अच्छा होगा, सुखमय होगा, है ना, समाज को कुछ अच्छा देंगे, अपने लिए अच्छा करेंगे, देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे, नहीं। हाँ, तो इसीलिए शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो इस तरह से, खाली साक्षर बनाना नहीं है कि साइन करना आ गया बस हो गया काम ना, इसका बहुमूल्य बहुत बहुमुखी और बहुमूल्य प्रयास है शिक्षा का कि आपका जीवन क्या हो, सुखद हो, सुखमय हो, समाज अच्छा हो, देश अच्छा हो, प्रदेश अच्छा हो, है ना, ठीक है, गांव अच्छा हो। आज का वर्ड क्या है बेटा, वेल, कुआं, कुआं, बोलते हैं ना, कुआं, है ना, कुआं। अच्छा यहाँ पर तो कुएं क्या होते हैं, पोखर होते हैं हमारे, छोटे नहीं होते, उनको पोखर बोलते हैं। लेकिन कुएं आपने प्लेन्स में देखा, वो जमीन में बहुत गहराई तक खोदे जाते हैं, कई फीट गहराई तक, है ना। हाँ हाँ हाँ, अब उसमें पानी इकट्ठा होता है, जमीन का पानी क्या होता है, इकट्ठा होता है, धीरे धीरे तल बढ़ता जाता है, उससे हम क्या करते हैं, वो लगा के गिरनी लगा के पुली लगा के उससे, हाँ बाल्टी नीचे फेंकी और उसमें पानी भरा और धीरे धीरे उसको ऊपर खींचे, है ना। ऐसा देखा होगा आपने, फिल्मों में देखा होगा, लाइव तो आपने नहीं देखा होगा लेकिन फिल्मों में या कहीं किसी नाटक में देखा होगा, है ना। ऐसा वो कुएं हमारे यहाँ तो बावड़ियाँ होती है ना, पोखर होते हैं वो हमारे पहाड़ों में, है ना। उसमें गहरे कुएं यहाँ नहीं होते, वहाँ इसलिए होते हैं, वहाँ की जमीन में पानी नीचे ही होता है ना, नहीं होता है। और हमारे यहाँ तो जगह जगह क्या होता है, पोखर बन जाते हैं, क्योंकि पानी जो रॉक्स होती है ना, जहाँ पे कमजोर होती है वहाँ पे टूट करके वो पानी निकलना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ नहीं बन जाते, जैसे आपका वहाँ पे है गांव में है एक धारा नहीं है, वहाँ पे लगभग परमानेंट पानी आता है। वो कैसे आता होगा, आपने सोचा तो इस बारे में नहीं सोचा। ऐसा होता बेटा कि पानी आसमान से बरसता है तो जमीन के अंदर रिस किया तो बहुत सारा वो कलेक्ट हो जाता है। और जहाँ पे रॉक्स क्या होते हैं, रॉक्स जानता हो, जमीन कमजोर होती है तो वहाँ से वो पानी क्या होता है, बाहर रिसना शुरू हो जाता है ना। उधर देखा मैंने कुछ लोगों के घरों के अंदर से पानी निकल रहा है, देखा ना वहाँ पे वो भट लोग है ना, पानी निकल रहा है वहाँ से घरों के अंदर, तो वहाँ पे रॉक्स कमजोर हो गए ना नीचे, और वहाँ से पानी क्या होता है, पानी इकट्ठा हुआ वापस आता है। आजकल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा, तो जमीन में पानी की क्या होता है, प्रबलता होगी, ज़्यादा होगा पानी, और वो पानी जहाँ पे कमजोर चट्टान होती है ना, वहाँ पे वो बाहर रिसना शुरू हो जाता है। जहाँ पे कोई चीज़ कमजोर होगी तो तोड़ के बाहर आएगी ना, पानी की जो वो धार है तो वहाँ से बाहर आ रहा है। आप कहीं पे परमानेंट स्रोत देखे होंगे आपने, कंडाली में देखो वो पानी देखो कंडाली पर, वो पानी बिल्कुल परमानेंट है और हमेशा लगभग बराबर है। आज तो थोड़ा बढ़ गया होगा ना, हाँ तो ज़्यादा पानी बरस है तो बढ़ गया होगा, लेकिन वैसे वो परमानेंट पानी है। जैसे आपके गाँव में भी एक स्रोत वहाँ पे है ना, एक नीचे है
पवार लोगों के नीचे, घर के नीचे से आता है पानी, सड़क में जो गिरता है नहीं गिरता, तो वहाँ में परमानेंट स्रोत है। तो वो जो पूरा रीजन है ना वहाँ पे, वो रीजन, वो जगह सब वहाँ पे कमजोर रॉक्स हैं, रॉक्स में चट्टाने, मतलब जमीन मिट्टी वहाँ पे कमजोर है, और वहाँ से वो पानी क्या हो रहा है, बाहर फ्लो हो रहा है। ठीक है वो पानी मानता है जो जमा हो चुका इस उन पहाड़ियों और जो ऊपर खेत होंगे ना उनके द्वारा वो जमा हो चुका वहाँ, है ना, कोई दूर से वो जमा होकर के नीचे नीचे गिरता होगा जमीन के अंदर, और वो जहाँ पे कमजोर रॉक्स हुई वहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। आजकल इतना पानी जमा हो जाता है तो जगह जगह देखा होगा आपने पानी निकल रहा है, इनके दिनों में पानी कहाँ सा है, वो जमा हो रहा है, कुछ तो बरसात का पानी इकट्ठा हो रहा है ऐसे, और कुछ वो जो बारिश बंद हो जाती है उसके बाद में देखा होगा 2-3 दिन तक निकलता रहता है, वो निकलता रहता ना। कभी सोचा आपने वो कहाँ से निकलता है, सोचा कभी? जैसे इसके बाद धूप होगी मान लीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल बारिश नहीं है, अभी तो आप सोच रहे होंगे बारिश का पानी इकट्ठा होकर के वो बह रहा होगा गदेरे में, लेकिन आपने देखा जब धूप होती तब भी गदेरे की आवाज आ ही रही होती है, मतलब वो पानी कहाँ से आ रहा है, वो पानी वही है जो जमीन के अंदर फंस गया, मतलब बरसात का पानी जमीन के अंदर चले गया, और जहाँ पे चट्टाने क्या है, मिट्टी क्या है, कमजोर है, वहां से वो बाहर आने लगे, बाहर आकर वो गदेरे में बहने लगे, समझ गए? तो जगह जगह आपने देखा होगा जगह जगह आजकल पानी निकलना नहीं निकल, तो जहाँ जहाँ रॉक्स कमजोर होंगे ना, चट्टाने कमजोर होंगे, वहां से पानी निकलना शुरू। ठीक है, तो प्लेन्स की मैं बात कर रहा था, वहाँ काफी कई फुट नीचे 100-150 फुट नीचे खोदना पड़ता है, फिर जमीन का पानी वो इकट्ठा होता है, वही बारिश का पानी जमीन में है ना पानी, वो पानी इकट्ठा होकर के फिर वो निकलते हैं। ठीक है, तो कुआं बन गया इसका। ठीक है, और हमारे यहाँ क्या होता है, धारे होते हैं, पोखर होते हैं, छोटे कुआं जिनको बोलते हैं, छोटे कुआं। ठीक हो गया। आज का जीके क्या है, रेडियो क्या है उसका, मार्कोनी, याद रहेगा ना, रेडियो का उसका किसने किया था, गुग्लिमो। अब गुग्लिमो नहीं याद रहता तो मार्कोनी याद रख लेना। क्या, मार्कोनी, ऐसे मार्कोनी, मार्कोनी, ठीक हो गया। हाँ, तो मार्कोनी याद रखना, किसने रेडियो का आविष्कार किया था, मार्कोनी। रेडियो बहुत बड़ी चीज होती थी पहले जमाने में। हे, तुम मत मारो कौन, मैंने मार दी कौन। तो रेडियो का बहुत बड़ा पहले उपयोग होता था, पहले रेडियो, आज तो मोबाइल हो गए, टेलीविजन हो गया और बहुत सारी चीजें नहीं होगी, लेकिन किसी जमाने में एक गांव में एक रेडियो होता था, और उसको सुनने के लिए लोग दूर दूर से इकट्ठे हो जाते थे। और गांव में रेडियो किसके पास होता था, जो सबसे ज्यादा अमीर होता था, इसके पास ठीक ठाक पैसा होता था, और फिलिप्स का रेडियो चलता था, और वो बैठ करके वहाँ पे गांव के सारे लोग आकर के शाम को समाचार सुनते थे। ठीक है, विविध भारती, BBC लंदन, है ना, और वो बहुत सारी सेवाएं, दूरदर्शन की, हाँ रेडियो पे आता था, रेडियो के द्वारा ही समाचारों को पता पड़ता था देश में क्या क्या हो रहा है ना। जैसे हमारे ये इंटीरियर इलाके हैं तो यहाँ न्यूज़पेपर भी नहीं आता था, मतलब अखबार भी नहीं आता था, है ना। तो देश में प्रधानमंत्री कहाँ गए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी तो न्यूज़ के थ्रू वो रेडियो होता था। और कहीं कहीं तो रेडियो भी नहीं होता था, कुछ लोग तो इतने इंटीरियर में थे। ऊपर हम कोडबांगर की बात करें, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोडबांगर या रांसी गोनार की बात करें तो वहाँ तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, ना बिजली थी, है ना। तो रेडियो तो बड़ी बात है, तो वो बिल्कुल जंगली जीवन होता था आज से 40,000 साल पहले, है ना। आज वहाँ भी रोड चलेगी, बिजली चलेगी, टेलीविजन है, मोबाइल है, एवरी फैसिलिटीज है। अब तो सब लोग क्या हो गए, अमीर नहीं, मतलब देश अमीर हो गया, मतलब सारी चीजें हो गई, सुविधाएं हो गई, है ना देश में। अरे देश अमीर नहीं होता तो बिजली के पोल कैसे जाते, वहाँ बिजली की लाइन कैसे बिजली वहाँ पे, है ना, और रोड कैसे जाती। अब एक आदमी के अमीर होने से थोड़ी रोड चली जाएगी, है ना। एक आदमी कितना भी अमीर हो जाए पूरे गाँव में रोड काट दे रहो, इतनी बिजली का पोल और लाइनिंग और ये सारा सिस्टम बना लेगा एक आदमी, नहीं बना सकता ना, वो सरकार को बनाना पड़ता है ना। सरकार बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारा काम करती है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना। वहाँ ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस उनके पास पैसा होता है, तो वो पैसा लगाया जाता है ना। एक आदमी के पास थोड़ी ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस वो करेगा, इंडिविजुअल थोड़ी करेगा प्रत्येक समाज के लिए, तो गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट ये सारा काम करती है ना। आज देश हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है, मतलब तरक्की कर रहा है, तो तब ये सारी चीजें होंगी, नहीं तो क्या होता, आज भी वहाँ के लोग अंधेरे में होते, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती, वहाँ के क्या यहाँ के भी,
ना रोड होती, ना हॉस्पिटल होते, ना स्कूल होते हैं ना, सब चौपट होता है। नहीं स्कूल के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। इसी इलाके में स्कूल कोई गिने चुने होते थे। एक सिद्धसौर में होता था, एक पीला खाल में होता था, एक सौरा खाल में होता था, या 3-4, कभी कोई तिलक नगर में होता था तो खुला वो है ना, 3-4 स्कूल होते थे गिने चुने पूरे इलाके में। जैसे प्राइमरी थोड़ी होते थे आज से 50-60 साल पहले, लोग दूर दूर जाते थे पढ़ने के लिए, है ना। तो सरकार की मंशा बनी और उन्होंने हर गांव में, आज देखो हर गांव में स्कूल है ना। ये तरक्की का तो लक्षण है, लोग पढ़ रहे हैं, है ना, लोगों को जानकारी हो रही है, अच्छी जानकारी हो रही है। ठीक है बेटा, तो रेडियो पे बात हो रही थी, तो किसने बनाया था? मार्कोनी ने। ठीक है, ठीक है बाबू। हाँ, वो रेजोनेंस पे डिपेंड, जब बड़े होंगे तो आप फिजिक्स में एक फिनोमिना है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस, है ना, फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंस पे बेस होता है। उन्होंने जो आविष्कार किया वो फिजिक्स का ज्ञान था उनको, तभी ये बना पाए हो। रेजोनेंस पे डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस पे डिपेंड करती है। बड़े होंगे तो नोबेल प्राइज विजेता मदर टेरेसा, मदर टेरेसा के बारे में हमारे यहाँ अंदर बुक्स होंगी, तो पढ़ना उनके बारे में। संत कहते हैं, संत समाज सेवा में लगे। ठीक है, मदर टेरेसा क्या है? जयंती है बेटा, समाज सेविका थी, और आज 14 अगस्त 1910 में। ठीक है, और दूसरा क्या है? महिला समानता दिवस की है जी, महिला समानता दिवस। मदर टेरेसा जयंती है, मदर टेरेसा को सम्मान करते हुए, और आज साथ में क्या है? महिला समानता दिवस। समानता है ना, देखो मैडम जी बराबर काम कर रहे हैं, समानता होगी ना। आज देखो हमारे देश में सब महिलाएं भी हर क्षेत्र में काम कर रही है, डॉक्टर है, पायलट है, इंजीनियर है ना, टीचर्स है, टीचर्स सबसे ज्यादा है। नहीं आपने देखो पर कुछ स्कूलों में तो मैडम टीचर्स नहीं है, बहुत कम है जेंट्स, सब मैडम नहीं, तो काफी समानता। तो आज 26 अगस्त को महिला समानता दिवस भी मनाया जाता है। आज की प्रेरणा कौन है बेटा? तनु। ये तनु और हार्दिक तो भाई ये जोड़ी बार बार आ रही है, तो बाकी क्यों नहीं